रांझा मुझ में है, दूसरा कहीं अब कोई है नहीं, एक ही सत्ता रह गई। ओम ईशावास्यमिदं सर्वम यद् किंचित जगत्याम जगत् तेन त्यक्तेन भुंजिता माग्रध्य प्रस्य स्मिथनम्। ईशावास्य उपनिषद है, इसमें ऋषि कह रहे हैं कि यह सचराचर जगत जो है ना वो ब्रह्ममय है, लेकिन वही बात है कि चश्मे का कलर अगर ब्लैक है तो उसको हर कपड़ा में एक ही कलर नजर आए। तो यद दृष्टि तद सृष्टि, आपकी दृष्टि कैसी है वैसी आपकी सृष्टि है। वृक्ष है टूटा हुआ, आंधी में कोई वृक्ष टूट गया, उसका केवल स्टेम रह गया, तना। और यात्री अगर गुजर रहे हो रात्रि के समय में, तो स्वामी विवेकानंद कहते थे अगर कोई व्यापारी जा रहा है और उसके पास पैसा है तो उसके मन में यह गुणावन चल रहा होगा, ये विचार चल रहा होगा कि कहीं अंधेरे में कोई अपराधी, कोई बदमाश हमसे पैसे न छीन ले। वृक्ष का जो टूटा हुआ टूट है, तना है, लगेगा कहीं कोई अपराधी खड़ा है। कोई व्यक्ति अगर जा रहा है किसी के खेत में कुछ चोरी कर, तो उसको लगेगा कि कहीं खेत का मालिक तो नहीं खड़ा। और अगर कोई डरपोक आदमी हो जिसको न वो चोर हो और ना ही वो व्यापारी हो, लेकिन वो भीतर से इस बात से डरता हो कि रात के अंधेरे में सुनसान रास्ते में कहीं प्रेत न मिल जाए, भूत न मिल जाए, घोस्ट न मिल जाए, तो वह कल्पना करेगा कि कहीं भूत तो नहीं खड़ा है, भूत तो नहीं खड़ा है। क्योंकि आप अपने, आपका जो अंदर चिंतन चल रहा है ना, वही दृष्टिकोण बन गया और वही वस्तु आपको सामने दिख रही है, उसी का आप दर्शन कर रहे हो। कोई अपराधी को उसमें दर्शन कर रहा है, कोई उसमें किसान का दर्शन कर रहा है और कोई उसमें भूत का दर्शन कर रहा है। पर वो जो है इन तीनों से अलग है। उसका यथार्थ दर्शन कौन करेगा? जिसके पास अंधेरे में टॉर्च, लाइट जिसके पास होगा वही उसका यथार्थ दर्शन करेगा। और अब वो व्यापारी भी होगा तो अपराधी के भय से मुक्त होगा, चोर भी होगा चौकीदार के भय से मुक्त होगा, और अगर किसान, अगर वह डरा हुआ कोई प्रेत से डरने वाला भी आदमी हो तो भूत के भय से मुक्त होगा। तो हमारा जो संसार है ना, हम लोग एक संसार में नहीं रहते हैं, हम लोगों के अपने अपने संसार है। हम में से हर आदमी की अपनी दुनिया है। दिखती एक चांद सूरज के हम अंदर हैं, कि हम हैं एक चांद तारों के बीच में। लेकिन सबकी दुनिया एक जैसी नहीं है, सबका दुनिया को लेकर के नजरिया एक जैसा नहीं है। जिस आदमी के जीवन में कोई दुख नहीं आया है उसको संसार जो है ना सुखालय है ना, अनविचार रमणीय महा, मतलब कहते हैं ना कि सावन के अंधे को हरियाली सब जगह नजर आती है। तो उसको लगता है संसार बहुत अच्छा है, तभी तक जब तक कि जीवन में कुछ
ऐसा नहीं हुआ, जिससे सोचने का तरीका बदल जाए, देखने का नजरिया बदल। किसी आदमी के लिए संसार दुखालय है, किसी के लिए सुखालय है। किसी के लिए संसार जो है वफादार लोगों का ही संसार है, और किसी को लगता है कि संसार में ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, संसार बेकार है। लेकिन संसार का यथार्थ कौन जानता है? जो संसार को सही ढंग से देखा है। मतलब ये तमाम लोग इस संसार को लेकर के बस वो अंधेरे में अपनी कल्पनाओं के हिसाब से, अपने पूर्व के अनुभवों के आधार से निर्धारित कर लिया। आपको कोई आदमी अगर ठग लिया है ना, दुख रो करके, अपनी आपदा विपदा सुना करके, कोई आदमी आपको ठगा है और आपको पता चल गया कि जिसने मेरे साथ, जो मेरे पास आकर दुखड़ा रो करके हमसे कुछ दान ले गया, कुछ सहयोग ले गया, वास्तव में उसको इसकी जरूरत नहीं थी, ऐसा उसके साथ कुछ हुआ नहीं था, उन पैसों को तो उसने शराब में उड़ा दिया। वो एक शराबी है और इसी तरह लोगों को ठगता है। तो उसके बाद आपके जीवन में जब भी कोई अनजान आदमी सहयोग के लिए आएगा ना, तो फिर आप उसके प्रति वैसी ही विचार लेकर, वही विचार आपको पहले आएगा कि कहीं यह भी ऐसा ही तो नहीं है, उन्हीं में से नहीं है। विचार बदल गया ना। एक आदमी के साथ आपके जो अनुभव हुए, उसके बाद सस्पिशियस आप हर व्यक्ति के लिए हो गया। तो हमारा दृष्टिकोण जो है, हमारे अपने अनुभवों पर यह संसार बना हुआ है। लेकिन संसार का एक स्वरूप तो होगा ना, यानी वृक्ष, टूटा हुआ वृक्ष उसकी वास्तविकता है, नजरिया अलग अलग है। ये हमारी अज्ञानता है। हम अपने विचारों से, अपने पास्ट के एक्सपीरियंस से कुछ तय कर लेते हैं, फिर उसी तरह संसार को समझते हैं, उसी तरह हमारा व्यवहार हो जाता है और वही हमारी पहचान हो जाती है। हम आस्तिक हैं कि नास्तिक हैं, सतोगुण हैं कि तमोगुणी हैं। तो अब हमको क्या चाहिए? आप भगवान बराह जो थे ना, बराह भगवान, वो एक ऋषि हुए हैं, उनको महर्षि ऋभु और भगवान बराह के बीच संवाद हुआ है। वह संवाद वराह उपनिषद नाम से है। उपनिषद जो होता है ना, वो वेदों का वह अंश है जिसको वेदांत कहते हैं। उपनिषद नाम, वेदांत नाम, उपनिषद प्रमाण। तो उपनिषद जिस ज्ञान का प्रमाण देता हो उसको वेदांत कहते हैं। वेदांत का अर्थ हुआ वेद का अंतिम भाग, अंतिम भाग, ज्ञान कांड इसको कहा गया है। मतलब, और इसमें उनकी वाणियां हैं जो ऋषि महर्षि आत्मोन्नति के शिखर पर गए, जो इस संसार के यथार्थ को जाना, जिन्होंने अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, इस अवस्था को प्राप्त कर लिया। जो मैं ब्रह्म हूं की अवस्था को प्राप्त कर लिया, जो ब्रह्म को, ईश्वर को, परमात्मा को पहचान लिया, जान लिया, प्रकृति के कण-कण में उसको उपलब्ध कर लिया है कि ओम ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित् जगत्याम जगत्, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानी, तुलसीदास जी।
ऐसी अवस्था कबीर दास जैसे कहते हैं कि कबीरा हम जानिया जब जानिया तब मनमानिया लोग ना पतीजे तो क्या कीजिए। कबीर साहब कहते हैं कि हम परमात्मा को जाने हैं और तब माने, लोग नहीं माने हमारी बात की ईश्वर है तो हम क्या कर सकते हैं, लेकिन ईश्वर मेरा अनुभव है, मेरा अनुभव है। हमारे सदगुरु महाराज कहते हैं हम प्रभु प्रभु हम एक ही हुए और द्वंद्व द्वैत रहे नहीं कोई, मैं ही ऐसी आरती कीजिए भौमोह जन्म बहुत। कहते हम और प्रभु एक ही हो गए हैं। बाइबल में है ना जॉन एक चैप्टर है, उसमें उसका जो 10वां अध्याय है उसमें ईसा कहते हैं आई एंड माई फादर बोथ आर वन, मैं और मेरे पिता दोनों एक ही हैं। केवल व्यवहार में हम बोलते हैं मेरे पिता, लेकिन मैं और मेरे पिता वास्तव में एक ही हैं।